धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बाबा तेरी कृपा से, बाबा तेरी कृपा से मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। बाबा तेरी कृपा से, बाबा तेरी कृपा से संपन्न हो गया, तेरी शरण में आकर, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हो गया। एकदा मुनिः सर्वे नैमिषारण्य वासिनः, इसी क्षेत्र की तो बात है। एक दिन सभी मुनि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान थे। कौन कौन थे? भक्त्या सूतम ते सौनकादया, ये सौनकादृश्या सुत प्राणी जी महाराज सब विराजमान थे। ऋषियों ने पूछ दिया, ऋषि हाउचू चिरंजीव सुखी भव नस्तात शांकरी परमाम कथाम, तुमने इतनी सुंदर शिव कथा सुनाई है, आपका यश कई युगों में अमर रहेगा। पिबंतस मुखान भोज अच्युतम ज्ञानामृतवयम, बड़े सुंदर आपने हमको ज्ञानामृत दिया है। हे प्रभु हमें कुछ और सुनाओ ना, किस किस के ऊपर भगवान शिव ने माया कर दिया है। सर्वम ज्ञातम विशेषणे सर्वम सार्थ कर्तुम चनु, हम सब लोग आपके द्वारा बताए हुए ज्ञान कथा से और भी लाभान्वित हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे। शिव स्वरूप मनुत्तमम दिव्यानि वे चरित्राणि शिव योरस्य शेषतः, जो शेष चरित्र हैं भगवान शिव की, किस किस के ऊपर कृपा किया, किस किस को अपनी माया में फंसाया, ये सब कथा मुझे बताओ। जैसे ही ये बात ऋषियों ने ऋषियों से करी, ऋषि कहने लगे सुनो, भगवान शिव की माया में कौन नहीं फंसा, इनको तो छोड़ दो। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष भगवान की माया में उलझते चले गए। सुत प्राणी जी महाराज कहने लगे, श्री सूत वाच कि सम्यक पृष्ठम धन्याः यूयम मुनीश्वरा, आपने जो प्रश्न किया है वो सम्यक है। हम लोग भी कभी कोई प्रश्न करते हैं ना, कोई महात्मा आ जाए, ब्राह्मण आ जाए, साधु आ जाए, उनके साथ प्रश्न करते हैं, हम धनवान कब बनेंगे, ऐसे प्रश्न करते हैं। महाराज हमारा मकान कब बन जाएगा। कोई पूछता है हमारी बिटिया की शादी विवाह कब हो जाएगा। अरे बिटिया का जन्म हुआ है तो विवाह तो हो ही जाएगा। ऐसी कोई बेटी नहीं है जो सदा कुंवारी रहती है, उनका तो ब्याह हो ही जाता है। ये लड़कों का कोई ठीक नहीं, एक दो गांव में घूमते मिल जाएंगे, क्या हुआ, बोले विवाह, बोले हो ही नहीं पाया। बिटिया का ब्याह तो हो ही जाएगा, उसकी क्या चिंता करनी। सदाशिव कथा प्रश्नम पुरुषान स्त्रीन पुनाति, आपको कुछ पूछना ही है तो जब भी कहीं बैठो तो भगवान शिव की कथा, भगवान राम की कथा के बारे में पूछना चाहिए। आज ऋषियों ने यही पूछा, प्रभु आप कुछ कृपा कर करके शंभोर गुणानुवादात को विरज्यते पुमांत जह, कुछ अच्छी बात बताओ जिसमें भगवान शिव की गुण हो। लेकिन जब शिव विराजमान हुए थे, आपको याद होगा, तो एक दिन पार्वती महारानी आई और शिव के चरणों में बैठ गई और कहने लगी, प्रभु कुछ मुझे भगवान के बारे में बताओ। जब हम रामचरितमानस का पाठ करते तो उसमें ऐसी बात आती थी। भगवान शिव से प्रश्न कर दिया, प्रभु
ये बताओ ये राम कौन है, ये राम कौन है, जिन कारण मेरा शरीर छूट गया वो राम कौन है, उनकी चर्चा मुझे सुनाओ ना। भगवान शिव आंखें खोल करके बोले, बड़ी सुंदर तुमने प्रश्न किया है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य। भगवान ने बड़ा सुंदर भाव से जिन्होंने किसी की भी कथा पूछी उनको सबसे पहले साधुवाद दे दिया। हमने एक भागवत कथा आप लोगों को सुनाई, हमारे पास चिट्ठी पहुंची, टेलीफोन, बोले महाराज जी, हमने कहा हाँ। बोले अब हमने भागवत जी की कथा सुन लिया, हम शिव पुराण सुनना चाहते हैं। तो पहले ही हमारे मन से निकला, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। क्यों? श्रीमती सोमवती अवस्थी कथा ना सुनेंगी, वो तो अकेली, लेकिन उनके साथ साथ पूरा क्षेत्र कथा सुनेगा। कितना बड़ा पुण्य है। अरे अकेले घर में बैठकर कोई रबड़ी तो अकेले खा लेते हैं महाराज, हाँ, अकेले खाना और सबको खिला करके खाना। अर्जुन ने भगवान से गीता का ज्ञान लिया। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दोग्धम गीता मतम महत। अकेले ही बछड़ा बनकर गया और वो गैया रूपी भगवान से गीता का दोहन किया, लेकिन अकेले नहीं, पूरे विश्व को मिली। और आज सब लोग गीता का ज्ञान पा रहे हैं। भगवान के पास सीता, वो सती महारानी गौरी पार्वती जब गई तो यही पूछी, महाराज पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति। ऋषियों ने कहा, प्रभु तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। सूत सूत महाभाग शिवोत्तम महामते। अरे आप तो बड़े धन्य हो, आप भगवान शिव की हमें कथा सुनाओगे, हम कैसे धन्य हैं? बोले नाना, श्रुत्वा सुतवचो ब्रह्मम शिव भक्तम प्रसन्नधि। बोले भगवान शिव की कथा को सुनकर यदि आप प्रसन्न हो जाओगे तो भगवान सदाशिव हम पर कृपा करेंगे, कृपा करेंगे, कृपा करेंगे। पूछे हूँ रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। कोई भी पूछता है ना तो महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अरे तुम क्या जानना चाहते हो? आज महादेव की कथा को ऋषियों ने पूछा तो सुत पुराणी बोले, बहुत सुंदर, तुम शिवलीलाम प्रयत्नेना द्विजास्ताम सुनो आदरात। सुनो, आदर के साथ मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान शिव की माया सबके ऊपर हो जाती है। सुत पुराणी जी महाराज बताने लगे, श्री सुतवाच एकस्मिन् से विप्रः नारदो मुनि सत्तमः। बोले एक बार की बात है, हमारे नारद बाबा जो थे
ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और दया भाव से, विनीत भाव से मन में आ गया, तपोर्थम मन आदते, कि मैं तपस्या करूंगा। कहाँ जाऊं? बोले हिमशैल गुहा काजित एका परम शोभनम, जाकर के एक शैलगिरी की गुफा में जाकर के वहां भजन करने लगे, तपस्या करने लगे। खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया, खूब तपस्या किया। ऐसे जब तपस्या कर रहे थे, तम दृष्टा मुनि शार्दूल तेपे च सुचिरम तपः, ऐसे शार्दूल मुनि के तप को देख करके इंद्र के मन में भय व्याप्त हुआ। इंद्र ने सोचा ऐसा ना हो ज्यादा तपस्या करे तो हमारा सारा राजपाट ले जाए। इंद्र घबराने लगा। तो इंद्र ने क्या काम किया? बोले इनकी तपस्या में थोड़ा विघ्न डालना चाहिए। इंद्र एक ही काम करता है, आज भी प्रयास किया कि हम यहाँ शिव पुराण हो रही है तो ऐसे बरसाएं शिव पुराण ना हो पाए। हाँ, लेकिन भगवान शिव के भगत बड़े जटिल हैं। कहते हैं पानी बरसे, आंधी आए, तूफान आए, हम तो पूरा क्षेत्र आएंगे। भगवान शिव की सावन में कथा, इससे बढ़िया और क्या होगा? इंद्र ने क्या काम किया? तद विघ्न कारणार्थम, सोचा कि इसका विघ्न डाला जाए। हिमशैल गुहायाम मुनिस्तापति नारदः, वहां जाकर के तमाम अप्सराओं को भेजा। वो नाच गान कामदेव करने लगा। वही कामदेव जिसको भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से भस्म कर दिया था। जब ये सूक्ष्म रूप से आया तो अत्रैव दग्धास्तेषु कामो मुनितोपोपः, जाकर के वहां भगवान नारद की तपस्या में विघ्न डालने के लिए नृत्य गान करने लगा। खूब नाचा, खूब गाया, अप्सराओं को ले गया, खूब बढ़िया नृत्य दिखाया। पर भगवान की कृपा से नारद जी भजन करते रहे, करते रहे, करते रहे। नारद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वो जाकर के नारद जी के चरणों में गिर गया। नारद जी ने कहा और नाच लो, हम अभी भजन करेंगे। तो कामदेव ने कहा नहीं महाराज, मैं हार गया आपसे। बोले मतलब? बोले आप कामजित हो गए, आपने कामदेव को परास्त कर दिया। मैंने परास्त कर दिया? बोले हाँ। अब भगवान शिव की माया को नारद समझ नहीं पाए। जब भगवान शिव की माया को समझ नहीं पाया तो उसी समय तत्क्षण थोड़ा अभिमान आ गया कि मैं कामजित हो गया। हाँ, जाकर के सीधा भगवान शिव के शरण में पहुंचे और भगवान शिव से प्रणाम किया। बोले प्रभु भोले बाबा। बोले हाँ। बोले हमने आज कामदेव को अपने भजन से परास्त कर दिया। भगवान शिव कहने लगे रे बहुत अच्छा तुमने काम किया। कहा मैंने कामदेव को पराजित कर दिया, बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया, बहुत तपस्या किया। बोले फिर? भगवान शिव ने कहा तुमने देखो बहुत अच्छा काम किया। हे तात तुम बड़े अच्छे हो। हे तात नारद प्राज्ञा धन्यस्तुम शुण मद बच्चा, तुमने बहुत अच्छा काम किया लेकिन मेरी वाणी को सुनो। बोले क्या? बोले जो मुझसे कहा है तुमने तपस्या किया और कामदेव को पराजित कर दिया, अब दूसरे से मत कहना। शिव जी की बात उन्हें पसंद नहीं आई। हाँ, अभी आपको 10 लाख रुपया मिल जाए, कोई पदवी पालो, कोई नई मोटर गाड़ी ले आओ और किसी को दिखाने जाओ और वो आपसे कहे देखो हमें दिखाया तो दिखाया, अब दूसरे को मत दिखाना, तो अच्छा नहीं लगता। दिखाना तो चाहिए। नारद जी ने कहा नहीं हम तो ये काम करेंगे। मन ही मन शिव जी को प्रणाम कर लिया और जाकर ब्रह्मा जी के पास खड़े हो गए। पिताजी प्रणाम। ब्रह्मा जी ने आदर के सहित बुलाया। हाँ बेटा आ जाओ, कैसे आना हुआ? अरे बोले कोई नहीं, हम तो तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते हमने बड़ा अच्छा काम किया। बोले क्या? बोले महाराज हमने जो है ना जाकर के कामदेव को परास्त कर दिया है और हम भगवान शिव की शरण में भी हो आए। ब्रह्मा जी ने कहा बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। शिव माया मोहितश्च, बोले तो शिव माया से मोहित है। हे मेरे बेटा तुम एक काम करना, तुमने मुझे तो बताया बहुत अच्छा किया लेकिन आगे किसी को मत बताना।